नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, मैं क्लास लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। जो भी बच्चे बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट दिनों में आपके शानदार क्लास लेकर आ चुका हूँ। हूबहू एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ। तो कोई भी बच्चा कोई भी पर्सन स्किप नहीं करेगा, शुरू से लेकर एंड तक देखेगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होने वाली है। मात्र प्यारे बच्चों, कुछ ही दिन बच्चे हैं बीएसटीसी एग्जाम के, आप मेरे साथ बेहतर जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? 100 से कम जनसंख्या घनत्व पूछे हैं। 100 से कम जनसंख्या घनत्व पूछे बच्चों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले बच्चों मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। एग्जाम के अंदर आए तो बताना कि जयपुर है। जयपुर की दोस्तों 595 जनसंख्या घनत्व है। और 2 नंबर पर आपका कौन सा आता है? भरतपुर आता है। भरतपुर का जनसंख्या घनत्व है वो 503 है। 503 है। और 3 नंबर पर प्यारे बच्चों आपका आता है दौसा। ये 3 जिले याद कर लो। दौसा का रहता है वो 476 रहता है जनसंख्या घनत्व है। हमारा आंसर जाएगा बच्चों, न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले पूछे तो आंसर नंबर डी जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? डी आंसर जाना चाहिए। जैसलमेर का कितना है अभी? अरे जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है तो याद रखेंगे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और आपका बीकानेर का प्यारे बच्चों आपका 78 है। बाड़मेर का कितना है अभी? बाड़मेर का आपका 92 है। कितना है? 92। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर सही जाएगा। चलो आगे बढ़ो बच्चों। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, बूंदी में, बारा में। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला प्यारे बच्चों कब आयोजित होता है तो याद रखेंगे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बच्चों। अमावस्या के दिन क्या होता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है। सहारिया जनजातीय कुंभ कहलाता है। सहारिया जनजाति का क्या कहलाता है? ये कुंभ कहलाता है प्यारे बच्चों। और ये मेला भरता है प्यारे बच्चों, आपका आयोजित होता है। कहां पर होता है? केलवाड़ा के अंदर होता है। कहां पर होता है? शाहबाद केलवाड़ा के अंदर होता है। याद रखें 12 जिले में, 12 जिले के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। जो बच्चे डी आंसर लॉक करें ना उन बच्चों का सही आंसर है सहारिया जनजाति का कुंभ है। तो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला यही है ना? हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला यही है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला यही है बच्चों। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला है। एक क्वेश्चन के साथ है कई सारे कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुजे, रामानंद, रैदास, दादू। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करो भी, है ना? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। अगर नए बच्चे पधारे हैं तो क्लास को बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो भी क्लास को। शानदार क्वेश्चन आंसर है ये आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। संत पीपा की बात कर रहा हूं मैं। संत पीपा जी प्यारे बच्चों कौन से गढ़ से संबंधित है? गागरोन गढ़ से संबंधित है। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। क्या नाम था? प्रताप सिंह था। दर्जी समुदाय की आराध्य देवता है ये। इनका प्रमुख मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर है प्यारे बच्चों। और इनकी गुफा है टोडा टोंक के अंदर, टोडा टोंक के अंदर। और रामानंद इनके गुरु का नाम था भी। जो बच्चे बी आंसर लॉक करें उन बच्चों का सही आंसर हो गया बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोआई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? जोआई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं बताइएगा। पाली जालौर है, पाली बाड़मेर है, सिरोही जालौर है, सिरोही पाली है। एक बार सारे साथी सेशन को लाइक कर दो। सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, जोआई बांध पूछा गया। जोआई बांध कौन से जिले में है? जोआई बांध आपका सुमेरपुर में है प्यारे बच्चों। कहां पर है? सुमेरपुर के अंदर है। जोआई बांध आपका सुमेरपुर पाली में है। और इसका निर्माण कब करवाया गया? 1946 से लेकर 1956 के मध्य इसका निर्माण कार्य होता है। कौन करवाता है? शासक होता है महाराजा होता है आपका उमेद सिंह। कौन है? उमेद सिंह है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसे। जोआई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर जोआई बांध को ही कहा जाता है। और
इनमें दोस्तों पानी की आवक बनाए रखने के लिए उदयपुर में सही परियोजना बनाई गई है। इसे लाभान्वित जिले हैं वो पाली है, जालौर है, बाड़मेर है और उदयपुर है। आंसर नंबर ए जाएगा इसका सही आंसर, पाली और जालौर करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चे आंसर नंबर ए दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना किससे संबंधित है? लगाओ क्वेश्चन को स्टार, सपने वाला क्वेश्चन। गरीब लोगों के गृह निर्माण से, बालिका शिक्षा से, कुआं के निर्माण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। सारे बच्चे कमेंट में छाप दो आंसर क्या जाएगा इसका सही आंसर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। आंसर नंबर डी इसका सही जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? लोहा, नाथरा की पाल, मैग्नीज, काला खुंटा, जिप्सम, जामसरे, गार्नेट, सलादीपुर। कौन सा सही नहीं है अभी बताओ, करेक्ट आंसर करो। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? शाबाश, वेरी गुड। यहां पर है जो बच्चे आंसर नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी डी आंसर सही जाएगा। सलादीपुर में क्या निकाला जाता है? सलादीपुर स्थान कहां पर पड़ता है? पहली बात तो ये सीकर में पड़ता है। और यहां पर है ना किसके भंडार है बच्चों, याद रखेंगे। सलादीपुर है पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पायराइट्स खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सलादीपुर आपका सीकर में पड़ता है और यहां पर डी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक बार सेशन को लाइक कर दो और नए बच्चे पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है ये आपके अंतिम दिनों में, शानदार सेशन है। तो ये आपकी की गई है जैसलमेर के अंदर। यहां पर आपका आंसर नंबर बी जाएगा, करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नगेंद्र बाला, श्रीमती रमा पांडे। सारे बच्चे आंसर करो कमेंट में क्या जाने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों और 10 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी जाएगा, श्रीमती अंजना देवी चौधरी। श्रीमती अंजना देवी चौधरी का जन्म कब होता है? 1897 के अंदर होता है। कहां पर होता है? सीकर में होता है। ठीक है। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी इनके पति जी का नाम था बच्चों। यह समस्त रियासत में जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है बच्चों। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली क्या है? प्रथम महिला है। प्रथम है, लेडी गर्ल है बच्चों, याद रखेंगे जी। बिल्कुल आपका आंसर नंबर बी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? दलित महिलाएं, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, गुज्जर महिलाएं। छाप देंगे सारे बच्चे। यहां पर सही आंसर क्या जाने वाला है? राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है प्यारे बच्चों? बताओ सही आंसर क्या जाएगा? आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। वेरी गुड, शाबाश। यहां पर आदिवासी महिलाएं इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे यहाँ पे। आदिवासी महिलाओं में आपका फेमस है वो क्या है? कटकी है प्यारे बच्चों। कटकी विवाहित युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है। एक प्यारे बच्चों आपके केरी है।
केरी क्या होती है? भाते की ओढ़नी होती है केरी। एक आपकी आदिवासी महिलाओं में है वो जामसाई साड़ी है। कौन सी साड़ी है? जामसाई साड़ी है। एक तारा भात की ओढ़नी है। एक आपका आदिवासी महिलाओं में नांदना फेमस है प्यारे बच्चों। एक आपका आदिवासी महिलाओं में कछाबू है, जो घुटनों तक के घाघरे को कछाबू कहा जाता है। एक लहर बांधी ओढ़नी होती है प्यारे बच्चों, लहर बांधी ओढ़नी होती है। एक आपकी फूदड़ा होती है। फूदड़ा के साथ याद रखेंगे बच्चों लुगड़ा भी होता है। ये है वो आपकी क्या है? आदिवासी महिलाओं से संबंधित है, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और लेखक सम्मिलित नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन है, बताओ सही आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ अभी फटाफट बताओ। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा है ना, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जी, सारे बच्चे कमेंट में कर दो, भी आंसर कर दो फटाफट। एक लिंग महर्षि की रचना कान्हा व्यास की रचना है, जो आपकी कुंभा के दरबारी थे प्यारे बच्चों, है ना, कुंभा के दरबारी थे। एक लिंग महाकाव्य कुंभा के दरबारी ने इसकी रचना की थी, उनका नाम क्या था? कान्हा व्यास था। क्या नाम था? कान्हा व्यास था बच्चों, कान्हा व्यास की रचना है। प्रबंधन चिंतामणि किसकी है अभी बताओ? प्रबंधन चिंतामणि बताओ फटाफट बताओ। प्रबंधन चिंतामणि है वो मेरुतुंगाचार्य की है, बिल्कुल सत्य है ये आपका। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र चंद्र सूरी की है, ये भी सत्य है प्यारे बच्चों आपका। प्रबंधन कोश हरिसेन की नहीं है, प्रबंधन कोश राजशेखर है प्यारे बच्चों, राजशेखर की है, राजशेखर की राजशेखर की। तो आपके दो ऑप्शन यहां पर गलत हो रही है, दो ऑप्शन सही हो रही है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित तो आपके संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत सार है, संगीत रत्न रत्नाकार का टिक्का है, सुर प्रबंधन है और रसिक प्रिय है, नृत्य रत्न कोश है, काम रति सार है। ये आपकी किसकी है? महाराणा कुंभा की है। प्रबंधन चिंतामणि आपकी मेरुतुंगाचार्य की है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है। हमीर काव्य सारंगधर की है। हमीर राजसो जोधराज की है। हमीर हट इस चंद्रशेखर की है। और हमीर मदमर्दन जयसंग सूरी के। हमीर नारायण है वो आपकी भांडु व्यास की है। हमीर बंधन आपका अमृत कैलाश की है। ये आपकी ग्रंथ है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। और आपके और भी रचना है, जैसे पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवर्धय की है, पृथ्वीराज विजय जैनक भट्ट की है, बिजल देव रासो है नरपति नाला की है, कान्नड़ देव प्रबंधन पद्मनाभ की है, ललित विग्रहराज आपकी सोमदेव की है, वंश भास्कर वीर ससे रामस जाट सूर्यमल मिश्रणी की है। ये आपकी रचना है जो आपको एग्जाम के अंदर लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है इससे, ठीक है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बम भरतपुर है, ढोल जालोर है, गिंदड़ घेसे गवाटी और गैर मेवात है। करिएगा कमेंट में आंसर। वेरी गुड, 13 नंबर क्वेश्चन चल रहा है आपका और यहां पर है सही आंसर क्या जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य सम्मिलित नहीं है बताओ? गैर नृत्य नहीं है क्या? बिल्कुल गैर नृत्य सही नहीं है, डी आंसर सही जाएगा आपका। गैर नृत्य प्यारे बच्चों कहां पर किया जाता है? गैर नृत्य आपका किया जाता है मेवाड़ और बाड़मेर में, ठीक है, मेवाड़ और बाड़मेर में प्रसिद्ध है गैर नृत्य। पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। और गैर नृत्य के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है? कणाना गांव। कौन सा गांव है? कणाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का आपका कणाना गांव बाड़मेर का गांव है वो इस गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बाकी आपका गिंदड़ नृत्य आपका शेखवाटी का प्रसिद्ध है बच्चों, है ना। ढोल नृत्य आपका जालौर का है, जालौर का है बच्चों, याद रखें। ढोल नृत्य थाकना शैली में बजाया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है जो पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर नगाड़े की तार पर बम रसिया गाना के साथ नई फैलाने की प्रसन्नता में किया जाता है। तो हमारा आंसर एक नंबर डी नंबर 4 नंबर जाएगा।
डी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर है बी। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत कम हो रही है भी, है ना। क्लास को लाइक कर दो और नए बच्चे पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया भी? किसको दिया गया 2015 में? गंगा सिंह गौतम, हरिओम प्रजापति, बाबूलाल मारोटिया और अनुराग के कश्यप। हाँ, हस्तशिल्प कला राइट आंसर जाएगा 2021 से। वेरी गुड, सी आंसर जाएगा आपका, सी आंसर बाबूलाल मारोटिया इसका सही आंसर जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया था बच्चों? छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया प्रद्युम्न सिंह को। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर, बी राइट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन की मुकंदरा की पहाड़ी राजस्थान में मुकंदराई पहाड़ियां का हिस्सा है। मुकंदराई पहाड़ियां किसका हिस्सा है? मुकंदराई पहाड़ियों में सर्वोच्च चोटी कौन सी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है? चावंडी चोटी बच्चों, चावंडी चोटी है वो मुकुंदराई पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी कहां पर पड़ती है? कोटा में पड़ती है। कहां पर है? कोटा में पड़ती है। और इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 517 मीटर ऊंची है भी। कितनी है? 517 मीटर ऊंची है चावंडी, ठीक है। हाँ चावंडी, बिल्कुल चावंडी। और मुकुंदराई पहाड़ियां बिल्कुल आपका सही आंसर जाएगा। ये विंध्यान की पहाड़ियों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, विंध्यान की पहाड़ियों का हिस्सा है। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर हो गया अभी। कोटा झालावाड़ में प्रसारित है ये पहाड़ियां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सम्मिलित नहीं है? 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, बताओ सही आंसर क्या जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल आपका तुलुज व्यास नदी हरकी बैराज बांध से होता है पंजाब से। राजस्थान में प्रवेश करती है मछितावली हेड हनुमानगढ़ से। समाप्ति स्थल है वो आपका गडरा रोड बाड़मेर है। कुल लंबाई बहुत है राजस्थान में, कुल लंबाई है, फिर वर्तमान में लंबाई है, फिर वर्तमान में राजस्थान में लंबाई है, फिर है बताऊं क्या कितनी कितनी लंबाई इसकी जो अभी नई नई पूछी जा सकती है ना। इसका सही आंसर बच्चों क्या जाएगा? वीर तेजाजी जाएगा क्या? इसका सही आंसर क्या जाएगा अभी? वीर तेजाजी जाएगा, डी आंसर जाएगा। वीर तेजाजी नागौर जोधपुर में नहीं है अभी। वीर तेजाजी बाणसर आपका लिफ्ट नागौर आपके बीकानेर में है जो सबसे लिफ्ट है। वीर तेजाजी वो कहां पर है? बीकानेर में है। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये आपकी ना बीकानेर में है। देखिए बच्चों, इंदिरा गांधी की मैं बात करूं, आईजीएनपी की मैं बात करूं तो कुल लंबाई है इसकी 204 प्लस 445 प्लस 90 कितनी हो गई इसकी? 739 है, ठीक है। कुल लंबाई है इसकी। राजस्थान में लंबाई की मैं बात करूं तो 34 प्लस 445 प्लस 90 प्लस कितनी होगी? 569 किलोमीटर। ये राजस्थान में वर्तमान लंबाई है, ठीक है। राजस्थान की लंबाई कुल। और अब वर्तमान की लंबाई की मैं बात करूं तो 204 प्लस 445 से बराबर 649 है इसकी वर्तमान अब लंबाई है, ठीक है। 649, ओके। वर्तमान में राजस्थान में लंबाई की मैं बात करूं तो 34 प्लस 445 से बराबर 489 ठीक है। 479 ये आपकी राजस्थान में वर्तमान लंबाई है। इसके अंदर कमांड क्षेत्र में कितना क्षेत्र आता है? लगभग आपका 19.93 लाख हेक्टेयर आता है तो, ठीक है। वर्तमान में कमांड क्षेत्र बच्चों कितना आता है? वर्तमान में 16.17 लाख हेक्टेयर इसका कमांड क्षेत्र आता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, और राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों को सबसे कम प्रभावित है भी? कौन से जिले जाएगा? गंगानगर हनुमानगढ़ है, भरतपुर
अलवर है, कोटा 12 है, बाड़मेर जैसलमेर है। क्वेश्चन क्या है कि भूकंप से सबसे कम है प्रभावित है राजस्थान के अंदर। और अब 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे कम भूकंप से, तो सारे ही है भूकंप से राजस्थान के, कौन सा भूकंप आ रहा है यहाँ पर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सारे जाएगा यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना है बच्चों, ठीक है, कोई अथॉरिटी क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है। शाकंभरी कहां पर है, बीड़, मनसा माता और गोगेलाव कहां पर नहीं है भी। देखिए राजस्थान के अंदर वो कितने संरक्षित क्षेत्र है प्यारे बच्चों, 14 है। कितने, 14 है। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र से आते हैं, कि बिसलपुर आपका टोंक में है, सबसे प्राचीन है। बिसलपुर वाला तो पूछा जाता है, 2008 में प्राचीन है। शाकंभरी कहां पर है, शाकंभरी सीकर झुंझुनू में बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है। रोटू नागौर में है, बीड़ झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू में, गोगेलाव नागौर के अंदर है ना, गोगेलाव नागौर में है। तो यहाँ पर है सारे है वो कहां पर आते हैं, झुंझुनू में आते हैं, लेकिन गोगेलाव आपका कहां पर आता है संरक्षित क्षेत्र, नागौर में आता है भी। तो डी आंसर इसका सही आंसर जाएगा। ये पूछ लिया जाता है बच्चों सबसे प्राचीन कौन सा है, तो मैं बताऊंगा आपको बिसलपुर। कौन सा है, बिसलपुर है, 2008 के अंदर है, 2008 में स्थापित और प्राचीन है सबसे राजस्थान का, ठीक है। सबसे बड़ा है वो शाकंभरी है, सबसे बड़ा है वो शाकंभरी है, सबसे क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा है, शाकंभरी है, ओके। और गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में है ये आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। जोधपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है, कौन बताएगा इसका आंसर। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कहां पर स्थापित है, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। डी आंसर इसका सही जाएगा। क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है भी, हाड़ौती। हाड़ौती में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, जो आपकी जल धारण क्षमता और कपास हेतु उपयोगी होती है? और यहां पर वर्टिसोल आंसर सही जाएगा। हाड़ौती में आपकी वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, करेक्ट आंसर ये जाएगा, सही आंसर है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एल्फिसोल्स मृदा आपकी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। एल्फिसोल्स जो बहुत उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, पूर्वी मैदानों में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल जलोढ़ मृदा होती है, जो आपकी पूर्वी मैदानी इसे अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। इंसेप्टि है ना, कौन से, अरावली, जो आपकी मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मक्का के लिए ना। और एंटीसोल सभी को पता ही है, एंटीसोल तो सभी को पता ही है, जो आपके पश्चिम में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थल में जो आपकी बलुई मिट्टी होती है, रेत है जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसे रेत बोलते हैं प्यारे बच्चों आप, बलुई मृदा, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर ए जाएगा, सही आंसर। काली मृदा किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए उपयोगी होती है, जल धारण करने की क्षमता भी होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक को गठित कब किया गया था। वर्ष 1971, 1971, 1969, 1967 है, 1961 है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको की स्थापना 1969 के अंदर की जाती है, 1969 के अंदर की जाती है। तो आंसर नंबर आपका बी जाएगा, सही आंसर, बी आंसर जाएगा, और बिल्कुल बी ही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों सारे बच्चे एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको ऊपर कमेंट में पिन की गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे प्यारे बच्चों। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना भी, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ये क्लास कैसी लगी ये मेरे को एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बताएंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी करें फिलहाल।
प्यारे बच्चों, हमारी क्लास के PYQ और MCQ दमदार रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए अंतिम दिनों में मैराथन क्लास और मॉडल पेपर करवाता हूं मैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। तो प्यारे बच्चों, सारे विद्यार्थी इस दमदार चैनल को क्या करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना। अपने इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं, सपोर्ट दिखाओ पूरी क्लास को, ठीक है। अंतिम दिनों में प्यारे बच्चों आपकी महा मैराथन क्लास आपकी लाइव भी चलती है और रिकॉर्डेड भी। जितने भी क्वेश्चन करो उतने भी कम है, पेपर के अंदर आपका सिलेक्शन होना चाहिए 100%, ठीक है। और आप बिल्कुल हमारे पर विश्वास कर सकते हैं, आप संघर्ष करो प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, शाम को हमारी 8 बजे फिक्स लाइव क्लास चलती है, फिक्स 8 बजे लाइव क्लास चलती है, तो 8 बजे जरूर ज्वाइन होना। तब तक के लिए प्यारे बच्चों सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय हिंद।